मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। स्थानीय जल्लादों ने मंगल पांडे को फांसी देने से मना कर दिया था। इसके बाद कोलकाता से 4 जल्लादों को बुलाकर इस फौजी को फांसी दी गई थी। लेकिन यह शायद कम लोगों को ही पता है कि 19 जुलाई 1827 को जन्मे मंगल पांडे ने फांसी से पहले कई दिन पहले खुद की जान लेने की कोशिश भी की थी और इस कोशिश में वो गंभीर रूप से जख्मी भी हुए थे। 1857 के मार्च महीने की 29 तारीख थी। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के साथ बैरकपुर में तैनात थे। सिपाहियों में जबरन ईसाई बनाए जाने से लेकर कई तरह की अफवाहें फैली थी। इनमें से एक अफवाह यह भी थी कि बड़ी संख्या में यूरोपीय सैनिक हिंदुस्तानी सैनिकों को मारने आ रहे हैं। इतिहासकार किमे वैगनर ने अपनी किताब द ग्रेट फियर ऑफ 1857 रूमर्स, कॉन्स्पिरेसीज एंड मेकिंग ऑफ द इंडियन अपराइजिंग में 29 मार्च की घटना को सिलसिलेवार अंदाज में बयां किया है। वैगनर लिखते हैं कि सिपाहियों के मन में बैठे डर को जानते हुए मेजर जनरल जेबी हेयरसी ने यूरोपीय सैनिकों के हिंदुस्तानी सिपाहियों पर हमला बोलने की बात को अफवाह करार दिया। लेकिन यह संभव है कि हेयरसी ने सिपाहियों तक पहुंच चुकी इन अफवाहों को पुष्टि करते हुए स्थिति को बिगाड़ दिया। मेजर जनरल के इस भाषण से आतंकित होने वाले सिपाही 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे भी थे। मंगल पांडे 29 मार्च की शाम 4 बजे अपने तंबू में बंदूक साफ कर रहे थे। वैगनर लिखते हैं कि शाम के 4 बजे थे। मंगल पांडे अपने तंबू में बंदूक साफ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें यूरोपीय सैनिकों के बारे में पता चला। ब्रिटानी इतिहासकार रोजी लिलवेलन जोन्स ने अपनी किताब द ग्रेट अपराइजिंग इन इंडिया 1857 अनटोल्ड स्टोरीज इंडियन एंड ब्रिटिश में मंगल पांडे के 2 ब्रिटानी सैन्य अधिकारियों पर हमला बोलने की घटना को बयां किया गया है। जोन्स लिखती हैं कि तलवार और अपनी बंदूक से लैस मंगल पांडे ने क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग के सामने घूमते हुए अपने रेजिमेंट को भड़काना शुरू कर दिया। वो रेजिमेंट के सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों द्वारा उनके खात्मे की बात कहकर भड़का रहे थे। सार्जेंट मेजर जेम्स विल्सन इस सब के बारे में जानने के लिए पैदल ही बाहर निकले और इस पूरी घटना के चश्मदीद गवाह हवलदार शेख पलटू के मुताबिक पांडे ने हुइसन पर गोली चलाई, लेकिन ये गोली हुइसन को नहीं लगी। जब एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बेपंदे बाग को इस बारे में बताया गया तो वो अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे और पांडे को अपनी बंदूक लोड करते हुए देखा। मंगल पांडे ने फिर एक बार गोली चलाई और फिर एक बार निशाना चूक गया। बाग ने भी अपनी पिस्तौल से पांडे पर निशाना साधा, लेकिन गोली निशाने पर नहीं लगी। मंगल पांडे के बाद एक और सिपाही ईश्वरी प्रसाद पांडे को फांसी दी गई थी। इतिहासकार किम ए वैगनर इस सिपाही के बारे में लिखते हैं कि जब सार्जेंट मेजर हुइसन ने ईश्वरी पांडे से मंगल पांडे को पकड़ने को कहा तो ईश्वरी प्रसाद ने जवाब दिया, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे नायक एडजुटेंट के पास गए हैं, हवलदार फील्ड ऑफिसर के पास गए हैं, क्या मैं अकेले ही उस पर काबू पाऊं। जोन्स इस संघर्ष के बारे में आगे लिखती हैं कि मंगल पांडे ने अपनी तलवार से सार्जेंट मेजर और एडजुटेंट पर हमला बोल दिया और दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दौरान सिर्फ एक हिंदुस्तानी अधिकारी शेख पलटू ने आकर ब्रिटानी सैन्य अधिकारियों का बचाव करने की कोशिश की और पांडे से वार नहीं करने को कहा, लेकिन पांडे ने पलटू पर भी वार किया। ये आंकड़ा कितना सही है या गलत है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम जो आंकड़े आपको बता रहे हैं ये अंग्रेज राइटर्स के अनुसार बता रहे हैं। जोन्स के मुताबिक पलटू ने बताया कि इसके बाद मंगल पांडे को मैंने कमर से पकड़ लिया, लेकिन इसके बाद जब पलटू ने जमादार ईश्वरी पांडे को मंगल पांडे को पकड़ने के लिए 4 सैनिकों को भेजने को कहा तो ईश्वरी प्रसाद ने पलटू को बंदूक दिखाते हुए कहा कि अगर मंगल पांडे को भागने नहीं देंगे तो वो पलटू को गोली मार देंगे। पलटू ने घायल होने के बाद बताया कि मंगल पांडे ने आखिरी गोली चलाई थी। घुड़सवार और कई पैदल सैनिकों ने मंगल पांडे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और यह देखकर मंगल पांडे ने बंदूक की नाल को अपने सीने में लगाया, पैर के अंगूठे से ट्रिगर दबाया, गोली से उनकी जैकेट और कपड़े जलने लगे और वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद सेना ने मंगल को गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ये थी मंगल पांडे की स्टोरी
और ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचें सबसे पहले। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।